अधिकारियों को भी दोषी पाया गया और एक अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया गया। क्या होता है कि हम लोग कृषि विभाग में काम करते हैं, तो कौन से खसरे में क्या लगा है ये हमारी जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं रहती। गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी ये है मैम कि इनका जो एक प्रदर्शन दिया गया था, फसल प्रदर्शन, वो गांव समोदम दिया गया था और उसके पास में जो काम झंझरी जो पड़ता है। और ये पहली बार हो रहा है दुर्ग जिले में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल कृषि विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। हमारा संगठन छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग का सबसे बड़ा संगठन, और ये प्रदेश व्यापी आंदोलन में भी यदि नहीं होता है तो ये तब्दील होगा, यही पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे होंगे हमारे संगठन। अब चूंकि क्षेत्र की बात आ रही है, अफीम की खेती झंझरी में हुई थी और एकता साहू का कार्य क्षेत्र झंझरी नहीं बल्कि समोदा है। तमाम कृषि विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले दिनों दुर्ग के समोदा में अफीम की खेती की थी, सियासत गरमाई हुई थी अफीम की खेती को लेकर के, और विनायक ताम्रकार के खेत में लगभग 5 से 7 एकड़ में अफीम की खेती की गई थी। इस विषय को लेकर के पूरी जानकारी प्राप्त की गई कि आखिर इतनी बड़ी खेती जो है वो समोदा में किस तरीके से हो रही थी, और कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों को भी दोषी पाया गया और एक अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया गया इस पूरे मामले को लेकर के। अब चूंकि एकता साहू को निलंबित कर दिया गया तो उनके समर्थन में काफी सारे लोग यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है और मांग ये है कि जो कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित किया गया उन्हें पुनः काम पर वापस लिया जाए। बातचीत करते हैं। जी मैडम, बताएंगे एकता साहू मैडम को निलंबित किया गया, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि मैडम का उसमें कोई भी दोष नहीं है, उनको उनकी निलंबन की कार्यवाही को वापस ले शासन। आप बता रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन जब ऐसा जाया जाता है मौके पर तो देखा जाता है उस समय सारी चीजें कौन सी फसल है क्या नहीं, क्या होता है कि हम लोग कृषि विभाग में काम करते हैं, तो कौन से खसरे में क्या लगा है ये हमारी जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं रहती। जो गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पे हम लोग कोई भी चीज जो भी फसल लगवाते हैं वो गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पे लगाते हैं। तो क्या लगता है आपको जो मैडम का निलंबन हुआ है वो गलत है? जी बिल्कुल गलत है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कार्यवाही गलत हुई है और निलंबन शासन को वापस लेना पड़ेगा। मैम, उनका जो निलंबन हुआ था उसके विरोध में हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया हुआ है। 16 तारीख के दिन ज्ञापन दिया गया है और उसके पहले जो है हम लोग जो है मिल करके भी उनके बहाली के लिए मांग किया गया था। आश्वासन मिला था लेकिन अभी तक उनका बहाली हुआ नहीं है। और इसमें जो बातें हैं, समोदा ग्राम में जो अफीम मिला था, है ना, और उसी के संदर्भ में इनका जो है निलंबन हुआ था। और जो गड़बड़ी ये है मैम कि इनका जो एक प्रदर्शन दिया गया था, फसल प्रदर्शन, वो गांव समोदम दिया गया था और उसके पास में जो गांव झंझरी जो पड़ता है वहां पर अफीम की खेती पाई गई थी। लेकिन इसमें मामला यह है कि जो ग्राम झंझरी है इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। और आप सभी जानते हैं कि जो वहां पर फेंसिंग थी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी थी उसमें, है ना, और अनुमति का उसमें जगह जो है ग्राम समोदा बताया जा रहा है और जो अफीम थी वो झंझरी गाँव में मिला था। वहाँ मैडम कार्यरत, वहाँ उनका कार्य क्षेत्र नहीं है। तो अभी तो मैडम से जब हमने बातचीत की उनका कहना था कि गिरदावरी में सारी गड़बड़ी हुई और आप अभी स्थान की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये मेन तो जो स्थान का है इसमें, है ना, और खैर ठीक है, गिरदावरी एक अलग चीज हो जाता है वो, लेकिन हमारा जो मांग है या हमारा जो कार्य है वो गिरदावरी से संबंधित हमारा कार्य नहीं होता है। क्या लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाला काम जो है जैसा निलंबन है, ये भी कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं होती है। निलंबन की प्रक्रिया यदि हुई है तो आप सीधे जिनके द्वारा निलंबित किया गया उन पर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके द्वारा गलत कार्रवाई। बिल्कुल गलत कार्रवाई हुआ है ये, और कहा जा सकता है कि बहुत हड़बड़ी में कार्रवाई किया गया है ना। इस पर बहुत सारी चीज़ों को उनको देखना चाहिए था निलंबन करने के पहले, और जो कार्य क्षेत्र उनका आता ही नहीं है तो उसमें निलंबन का कार्रवाई बनता नहीं है। ठीक है, और उनको बहाल करना चाहिए इसमें। जी सर, बताएं कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए, क्या स्थिति अभी कार्यालय की होगी और आपको बहाली की मांग कर रहे हैं? गिरदावरी में गड़बड़ी की बात होती है, फिर कोई कहता है कि वो उनका कार्य क्षेत्र नहीं था, क्या है पूरी बात ऐसी है मैडम, हम लोगों ने ये जो निलंबन जब सुने, संगठन आया, पहल भी किया, कलेक्टर महोदय के पास निवेदन किए, उप संचालक किसी जिन्होंने निलंबन किया, उसको प्रार्थी ने भी और संघ के माध्यम से हमने बात रखी है। परंतु 22 तारीख का जो हमने एक समय निर्धारित किया था, इस बीच में कोई भी सार्थक पहल नहीं हुई, तो मजबूरीवश हम लोगों ने जो महिला कर्मचारी के साथ जो अहित हुआ है उसके समर्थन में हम यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक ये निरस्त नहीं होगा आदेश तब तक हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे।
जहां तक आप गिरदावरी की बात कर रहे हैं, जो शब्द से भी जाहिर है और आपको पता है गिरदावरी हम लोग नहीं करते, सीधी और साफ बात, गिरदावरी हम लोग नहीं करते। आप ऑनलाइन में देख लीजिए, ये हमारा काम नहीं है, राजस्व और आपदा प्रबंधन का काम। किस फसल में क्या लगा होता है ये हम लोग सर्टिफाइड नहीं करते, हम लोग इसकी जानकारी नहीं दे सकते। ये राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, चाहे पढ़त हो चाहे उसमें कुछ लगा हो। और कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि झेंझरी और समोदा, चूंकि समोदा मैडम का कार्य क्षेत्र झेंझरी नहीं है। जी नहीं, उनका कार्यक्षेत्र झेंझरी, जिनको निलंबन किया गया उनका कार्यक्षेत्र वो है ही नहीं। तो ये प्रक्रिया पूरी गलत है। गलत तो है। क्या कहेंगे आप, जिम्मेदार लोग जो ऊपर बैठे हो जिनके द्वारा ये किया गया, तो दबाव में या किस आधार पर ये कार्यवाही की गई? अब कैसे हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ जो आरोप लगाया गया है महिला कर्मचारी को वो गलत है, अनुचित है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनके समर्थन में हम अभी तक जुटे हुए हैं और रहेंगे। 22 तारीख का आप लोगों ने समय दिया था, कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी? नहीं, अभी तक कोई हमको सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि होती तो हम ये आंदोलन स्थगित करते। अभी तक कोई सूचना विधिवत हमको प्राप्त नहीं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं आप लोग। जी। कार्यालयों की क्या स्थिति होगी? कार्यालयों की स्थिति है, काम तो प्रभावित होंगे और ये पहली बार हो रहा है दुर्ग जिले में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल कृषि विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। हमारा संगठन छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग का सबसे बड़ा संगठन है और जहाँ भी ये जो एक गलत है कि अफीम की खेती से कृषि विभाग को जो जोड़ा जा रहा है वो अनुचित है। कहीं भी ये पाई जाती तो कृषि विभाग के ऊपर उंगली उठाना, जिसका हम घोर विरोध करते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना ना हो, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप वाली बात ना हो, उसे लेकर के क्या करेंगे? उसी लेकर की ही हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन को ये बताना चाह रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि जहां जिसका जो दोष है आप उस पर कार्रवाई करें और अनुचित कार्रवाई ना करें और नियमों को देखें, जांच करें, उसके बाद कार्रवाई करें। जहां जिसकी कोई संलिप्तता नहीं उस चीजों में कार्रवाई किया जाना गलत है। आप लोगों का विरोध सफल होगा, एकता साहू ने उनकी बहाली होगी? जरूर, हम निश्चय लिए हैं और वो होगा और ये प्रदेश व्यापी आंदोलन में भी यदि नहीं होता है तो ये तब्दील होगा। यही पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे होंगे हमारे संगठन। कृषि विभाग में कार्यरत तमाम कर्मचारी जो है आज आपने देखा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। बात सिर्फ इतनी है कि जो कार्यवाही एकता साहू पर की गई है निलंबन की, उसे इन्होंने पूरी तरीके से बताया है। गिरदावरी में गड़बड़ी की बात यदि की जाती है तो गिरदावरी जो है वो राजस्व विभाग का काम है, उसमें कहीं भी कृषि विभाग की जो अधिकारी हैं उनका हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसी जानकारी यहाँ पर बैठे लोगों के द्वारा दी गई है। अब चूंकि क्षेत्र की बात आ रही है, अफीम की खेती झेंझरी में हुई थी और एकता साहू का कार्य क्षेत्र झेंझरी नहीं बल्कि समोदा है और किस आधार पर ये कार्यवाही की गई है, इस विषय को लेकर के आज जो तमाम कृषि विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनका कहना है कि कार्यवाही जो उच्च अधिकारियों के द्वारा की गई है पूरी तरीके से गलत है, इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल का उन्हें सहारा लेना पड़ा। और जब तक एकता साहू की बहाली नहीं हो जाती, क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है, कहीं भी इसमें एकता साहू के निलंबन की बात नहीं आती क्योंकि उनका ये कार्य क्षेत्र है ही नहीं। उनका कार्य क्षेत्र समोदा है और झेंझरी में अफीम की खेती पाई गई थी, तो इस पूरी प्रक्रिया को इन्होंने गलत बताया है। उच्च अधिकारियों से इन्होंने 22 तारीख तक का समय मांगा था, लेकिन 22 तारीख तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, जिसके बाद आज समस्त कृषि विभाग के कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समस्त कृषि कर्मचारी बैठे हुए, कार्यालय में इसका असर देखने को मिलेगा। और अब इनका कहना है कि जब तक एकता साहू की बहाली नहीं हो जाती तब तक इसी तरीके से ये बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और यहाँ भी यदि बात नहीं बनती है तो ये आंदोलन जो है वो बड़ा आंदोलन बनेगा और प्रदेश व्यापी आंदोलन के रूप में ये सामने आएगा। और प्रशासन को ऐसा इनका कहना है कि प्रशासन को एकता साहू की बहाली जो है वो जल्द करना ही पड़ेगा। देखते हैं इस पूरे विषय पर प्रशासन किस तरीके का निर्णय लेता है। क्या आगामी दिनों में एकता साहू की जो कृषि विस्तार अधिकारी है उनकी बहाली होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम कृषि कर्मचारी जो है कृषि विभाग के वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए लगातार बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।